तो परीक्षित जी को शुकदेव मुनि जी ने विराट रूप भगवान की उत्पत्ति की कथा, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कि भगवान के नाभि से कमल कोश प्रकट हुआ, उससे 14 पखड़ियाँ बनी, उससे 14 लोग बने, तल पितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, भूरलोक भुरलोक स्वरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक। फूल के ऊपर एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसने देखा मुझे बनाया किसने। चारों तरफ देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, पर विचार आया कोई है जरूर जिसने मुझे बनाया है। शायद ये फूल के अंदर कोई बैठा, फूल के भीतर गए तब भी कोई नजर नहीं आया। फूल के ऊपर आकर के बैठ गए और विचार करते कौन है जिसने मुझे बनाया है। हमें भी ऐसा विचार करना चाहिए, किसने बनाया? आपको हमारे माता पिता ने बनाया है। निमित्त वो बने हुए, बनाने वाला तो भीतर ही बैठा है। वही शरीर का निर्माण कर, हम कैसे बढ़ते रोज, हम कैसे शरीर वृद्धि को प्राप्त होता, कैसे बड़ा होता जाता है। इसके लिए हम कुछ क्रिया थोड़ी करते हैं कि रात में खींचते हैं सब हाथ पांव, नहीं, अपने आप होता है। कोई है भीतर जो हमें बनाता है। इसलिए ब्रह्मा जी विचार कर रहे कौन है जिसने मुझे बनाया, पर बाहर तो कोई नजर ही नहीं आता। तो क्या नजर नहीं आता तो नहीं मानेंगे? भाई किसी ने तो बनाया ना, किसने बनाया? कोई तो करता है। और इस संसार का जो करता है भाई बहनों, वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो करता नहीं है। क्या कहते हैं? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लेकिन हम इनको साइड में कर देते हैं, मैंने किया है, मेरे से हुआ, ये गड़बड़ है। सब कुछ भगवान करते हैं भाई, निमित्त बना देते हैं किसी को। इसलिए कर्ता भाव कभी नहीं आना चाहिए, अकर्ता का भाव होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, भगवान जी करा सकते हैं, उनकी कृपा से होता है। ये छोटी छोटी बात भक्ति में आती है, ये पूजा में आ जाती है। पूजा पाठ भजन ध्यान तपस्या करके यही समझना है, भगवान ही इस संसार का संचालन करते हैं। तो मेरे शरीर का भी संचालन वही कर रहे हैं। तो परीक्षित जी को शुकदेव मुनि जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा पर कोई नजर नहीं आया। तो जल के अंदर से आवाज आई, तपा तपा तपा, तप करो तपस्या करो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर हमें भी अभी भगवान नजर नहीं आ रहे हैं तो कारण क्या है? हमारे तरफ से कमी, हमारी तपस्या, हमारे भजन, हमारे विश्वास की कमी है। और जिनकी तपस्या बढ़ गई, जिनकी साधना बढ़ गई, फिर वो क्या कहते? जग में जनार्दन है भरा, लेकिन नजर आता नहीं। कई ढूंढते उसको मगर जल्दी पता पाता नहीं। घट घट भरा कहती श्रुति, संत का कर बोध रे। प्रभु पास ही भरपूर है, तेरा ही कर तू शोध रे। भगवान जी की कोई कमी नहीं है, भक्त की कमी है।
ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्ञान है संसार। फिर जिज्ञासु की कमी है, ज्ञान को पाने वाले की कमी है। क्या कमी है? पहले से आज कितनी सुविधाएं व्यवस्थाएं भाई। टीवी के माध्यम से भी आप कथा सुन सकते, मोबाइल के माध्यम से सुन सकते कथा। अब ये कथा चल रही है आत्मरस, कई मोबाइल के माध्यम से सुन रहे, यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण हो रहा है, हजारों लोग देख रहे, सुन रहे। सुविधा देखिए आप, व्यवस्था ईश्वर की है। और ये कोरोना वायरस में कहीं जा नहीं सकते, प्रचार कर नहीं सकते, ये तो भगवान की कृपा, जो दीवान परिवार पे ऐसी कृपा हो गई कि भागवत कथा ऐसे समय में आयोजित हो रही है। भाग्यवान है हम, ऐसे विपरीत समय में भी अगर हमें कथा सुनने को और सुनाने को मिल रही है तो अपने को भाग्यवान समझना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं तो हम लगे रहते घर दुनियादारी में, 2-4 घंटे तो बैठे शांति से। हम जितने एकांत में रहेंगे संसार से, घर से, दुनियादारी से, उतने हम शांत रहेंगे। हाँ, जितना आप एकांत को प्राप्त कर सको, एकांत, आप उतने शांत रहोगे। कोई देखना नहीं, सुनना नहीं, कोई बातें नहीं दुनियादारी की। शांति की तलाश है, और बाहर से थोड़ी मिलती है, भीतर से मिलेगी। और भीतर से जब आपको शांति प्राप्त हो जाए, भीतर से आनंद प्राप्त हो जाए, तो बाहर से आप तलाश करना बंद कर देंगे। अभी हम बाहर से चाहते हैं, तो कोई गुरु कृपा हो जाए और वो बोध करा दे तो भीतर से अनुभव होने लगता है। फिर आप खुद कहोगे, अरे मैं जिस आनंद की, शांति की खोज बाहर कर रहा हूं, वो तो मेरे पास ही है, आनंद का भंडार भरा हुआ है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। परीक्षित जी को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने जब वो वाणी सुनी, तपस्या करो तब तुम्हें समझ में आएगा। तो भगवान श्री हरिनारायण प्रकट हो गए और चतुश्लोकी भागवत जी भगवान अपने मुख से सुना रहे हैं। किनको? ब्रह्मा जी को। आप भी सुनो। ओम अहमेवासमेवाग्रे नान्यदद सत सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, पहचाना मुझे? नहीं पहचाना। अरे मैं भगवान हूं। अरे प्रभु पहली बार देखा मैंने, तो अभी तक मालूम नहीं था। मैंने तुम्हें बनाया है। क्यों बनाया? तुम दुनिया बनाओ। पर याद रखना, दुनिया बनाओ तो उससे मोह मत करना, मैंने बनाई है, मेरी दुनिया ना। तुम मेरी शक्ति से करोगे। तुम पहले नहीं थे, मैंने तुम्हें बनाया, अब तुम दुनिया बनाओ। वो मेरी शक्ति से तुम दुनिया बनाओगे, सारी सृष्टि का निर्माण करो। पर उसको अपना मत मानना। अपना मानोगे तो दुखी हो जाओगे। क्यों? अभी सृष्टि नहीं है, दुनिया अभी नहीं है, एक दिन रहेगी भी नहीं। इस सृष्टि का क्रम जो बना हुआ है वो एक दिन मिटेगा। शरीर हमारा पहले नहीं था, बना है ये, एक दिन मिटना है, इसको सदा नहीं रहेगा। संसार को भवसागर कहा है, भवसागर है। भगवान जी ने ब्रह्मा जी को कहा दुनिया बनाओ, लेकिन इसमें मन को मत लगा दे। मन मेरे में लगा।
अगर संसार में मन लगा तो बंधन हो जाएगा, फंस जाओगे, वो दुखी हो जाओगे। इसलिए संसार का काम करो, तत्काल काम करने के बाद फिर मन को भगवान में लगा दो। काम तो करना पड़ेगा ना, खेती, दुकान, घर, परिवार, बच्चे, सब देखना ही पड़ेगा, लेकिन काम पूरा हुआ, तत्काल भगवान में मन लगा। आदत बनाओ ऐसे।